का अतिचारी होना उतने बेहतर फलों के साथ में नहीं देखा जाता, परंतु देव गुरु बृहस्पति जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, भले ही आप फाइनेंसेस की बात कर लीजिए, कम्युनिकेशन की बात कर लीजिए, फैमिली रिलेशंस की अप्रोच, स्पिरिचुअल पोजीशन, इसके अलावा आपका कर्म, नौकरी पेशा जीवन में विस्तार अथवा परिवर्तन, कार्य क्षेत्र के साथ में नाम, व्यापारिक जीवन में जो पूरी ही धुरी चलती है उसकी बेहतरी, और इसके अलावा जीवन की समरसता का आधार, वो सब कुछ देव गुरु बृहस्पति के इस क्रम के साथ में जुड़ा होता है। और देव गुरु बृहस्पति जब यहाँ कर्क राशि स्थान में प्रवेश करेंगे तो अपने उच्च राशि स्थान के साथ में प्रवेश करने वाले रहेंगे। 11 नवंबर 2025 तक के समय को महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण मानिएगा मकर राशि के महानुभाव, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति यहाँ हंस योग निर्मित करने वाले होंगे, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक योग है, जो यहाँ पर 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक का समय है वो एक अलग अवस्था के साथ है, 5 दिसंबर तक का समय है वो अलग व्यवस्था के साथ है, और 11 मार्च 2026 तक का जो समय है उसका प्रारूप बिल्कुल अलग है। तो जो वर्तमान के साथ में एकाग्रचित्त होकर यदि इस भाव पर मंथन किया जाए और इस परिवर्तन को अपने जीवन के साथ में संदर्भित क्रम में जोड़ा जाए तो ये बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि देव गुरु बृहस्पति का दीपोत्सव के समय उच्चस्त होना शनिदेव प्रधान मकर राशि के महानुभावों के लिए एक अलग अवस्था का निर्माण करता है। जो प्रथम भाव के अधिपति है, जो द्वितीय भाव के अधिपति है, एक तरह से जो धन भाव के अधिपति है और जो धन भाव के कारकाधिपति है, आप देखिएगा कि देव गुरु बृहस्पति उच्चस्त होकर एक तरह से द्वादश के आधार को और पराक्रम के आधार को अपने साथ में लेकर जब 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देख रहे होंगे, अमृतमय दृष्टि का आधार यहां कर्म फल प्रदाता ग्रह को देख रहा होगा, तो उस समय को अपनी जीवन यात्रा में महत्वपूर्ण मानकर चलने का प्रयत्न करना चाहिए और कर्म की धारा को उसी प्रारूप में देखना चाहिए। जो महानुभाव सनातन यात्रा के साथ में है, जो महानुभाव अपने भीतर की आध्यात्मिक प्रगति के साथ में है, उनके लिए दीपोत्सव पर्व अति महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसी क्रम में जो व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए जातक हैं और आपने अभी अभी 7.5 के क्रम को जो पूर्ण किया, यानी 29 मार्च 2025 वो तारीख रही जो इस वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण तारीख थी, और उसके बाद में जो 18 अक्टूबर 2025 है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण कही जा सकती है। व्यापार में आप 18 अक्टूबर से 11 नवंबर के साथ में जो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी के नोट को भरपूर से भी भरपूर स्तर पर अपने साथ में जगह देकर चलते हुए आगे बढ़ाने का आप प्रयत्न कीजिएगा। इस बात को अपने भीतर तक स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार देकर चलने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि यहाँ यदि आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को रिलेट करते हुए कोई भी पोजीशन, आप जॉब से बिजनेस की तरफ आना चाहते हैं, उसमें भी स्पेसिफिकली यदि आईटी फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर होलसेल संबंधी किसी भी कामकाज की तरफ जाना चाहते हैं, आप यहाँ वस्त्र उद्योग से संबंधित कामकाज में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में जो अतिचारी बृहस्पति की मार्गी चलती हुई यात्रा 11 नवंबर 2025 तक के क्रमबद्ध आधार में चलायमान है, उसे अत्यधिक व्यवस्थित मानिएगा। गृहस्थ पक्ष का भरपूर सहयोग बना हुआ है। देखिए, व्यापार भाव, व्यापारिक साझेदारी का भाव, गृहस्थ पक्ष के साथ में झिल मिलाती हुई सकारात्मक जीवन यात्रा को देखने का भाव, ये तृतीय केंद्र ही है। और गौर कीजिएगा कि पुरुषार्थ भाव के अधिपति का सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में अपने उच्चस्थ क्रम के साथ में चलायमान होना एक ही बात बताता है कि आपके पुरुषार्थ की प्रखरता यहां पर बढ़ी हुई है। आप अपने कामकाज में जैसे गतिविधि को तीव्रगामिता के साथ में देखना चाहते हैं, उसका एक एक स्वरूप यहाँ शानदार सिरे के साथ आपके लिए गतिमान हो रहा है। इस एक महत्वपूर्ण बात को भीतर तक
अंकित करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि इस समय की व्यवस्था एवं अवस्था के साथ में चलते हुए जिन भी कार्यों में आप श्री गणेश करना चाहते हैं, धनतेरस, दीपोत्सव, लाभ पंचमी, 11 और इन सारी ही शुभता भरी हुई तिथियों के साथ में जो आपने अपने लिए पूरे वेगवान क्रम को जगह देनी है, तीव्रगामिता है। नौकरी पेशा जीवन में आपके लिए प्रमोशन की एक्सपेक्टेशंस तो सामने है कि आप उस एक्सपेक्टेड नोट की तरफ बढ़ सकते हैं, परंतु लगातार संघर्षशीलता भी जो आपके साथ साथ में गतिमान है। आप इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ कोई भी शर्तें लागू होने वाली स्थितियां आपके इस यात्रा के साथ में निकल कर आती है तो उसको पूरे तरीके से सहज स्वीकारोक्ति के भाव के साथ अपने लिए लेकर चलने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। उसमें कोई भी और दुविधा के मार्फत क्रम को अपने साथ में रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। हम यह भी निवेदित आपसे करना चाहेंगे कि जॉब में प्लीज चेंज निकल कर आ रही है। जॉब में आपको कोई ऐसी टास्क मिल रही है जहां पर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तब भी आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना और 18 अक्टूबर से 11 नवंबर 2025 के बीच में उस चेंज को क्यूमुलेशन में एक्सेप्ट करने की तरफ जाना, जहां आपको मालूम है कि संघर्ष, चुनौतियां लगातार जीवन यात्रा के दिग्भ्रमित करने वाले क्रम आपके समक्ष होंगे, उनको भी भरपूर स्तर पर स्वीकार करते हुए चलिएगा। जीवन का सबसे बड़ा परिप्रेक्ष्य वहीं से निकल कर आता है और वहीं से यात्रा आपकी पूरी पूरी स्थिरता को प्राप्त करके एक अलग गतिशीलता देने का कार्य करती है और वहीं से जीवन को आप अपने साथ लेकर चलें। गौर कीजिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की स्थितियां विदेश संबंधी कार्यों में, भले ही आपका व्यापार जुड़ा हुआ हो या फिर नौकरी पेशा जीवन में आप संघर्षों के बाद में स्थायित्व, स्टेबिलिटी का बेस खोज रहे हो, वहां से भी अभी यात्रा भरपूर सुकून भरी और व्यवस्थित कही जा सकती है। उसमें भी बारंबार निवेदन है कि आप इन 22 से 23 दिनों को टाइम टारगेट बेसिस पर अपने साथ में लेकर चलिएगा। ये अवसर अद्भुत है और इस अद्भुत अवसर को ही अपने साथ में बड़ी ही गहराई से संजो कर रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। जब समय विजय का तिलक अपने भाल पर कर रहा हो तो व्यक्ति पूरी तरीके से उज्जवल भाल को आगे करने वाला रहे। यही ताकत अपने साथ लेकर चलिएगा। जो मेजर बेसिस के साथ में आप डाइजेस्टिव को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से क्यूमुलेशन में इतने लंबे समय से संघर्षों की गतिविधियों को देख रहे थे, वहां से भी अब आपके लिए रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेसिस पूरे तरीके से निकल कर आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसको भी अपने साथ में बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। जो फाइनेंशियल बर्डन्स की पोजीशन से आप डिस्टर्ब थे, कुछ हद तक उसमें कमी आई, परंतु आप पूरे तरीके से उससे निजात पाकर जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये समय अंतराल अत्यंत व्यवस्थित कहा जाएगा। रसपूर्ण जो एक तरह से आहार होता है, स्निग्ध जो आहार होता है, उसको इस ऋतुचर्या के साथ में ग्रहण करना और साथ ही साथ में देव गुरु बृहस्पति की परिवर्तन की स्थितियों के साथ में अपने स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम से काफी हद तक दूर हटना, ये भी मूल भावना के साथ में बेहतरी से संप्रेषित होने वाली गतिविधि कही जाएगी। श्रीमान इस बात को अपने भीतर तक अवस्थित और व्यवस्थित करके रखने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि यहाँ जो समय सिरा आपके सामने है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस की पोजीशन को आपके सामने नहीं रखता। जो स्टेबलाइजेशन के फैक्टफुल नोट को आप अपने साथ में रखकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी पूरी तीव्रता आपके साथ साथ में बनी हुई है। अधिक चिंतित होने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रथम भाव और द्वितीय भाव के अधिपति शनिदेव को देखना है। इसी वजह से वर्किंग स्टेबलाइजेशन, व्यक्ति चाहता क्या है आखिरकार? सुख जो कि शांति के साथ में जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि जहां शांति है वहां सुख अपने आप उपस्थित है और उस सुख के मध्य वो आनंद चाहता है। उस आनंद के साथ में कुछ हद तक मानवीय जीवन है, सांसारिक क्रम है, वो अपनी प्रशंसा भी चाहता है, वो अपनी कार्य जिम्मेदारियों के बाद में एक अलग पीठ पर थपथपाहट भी चाहता है जो कि उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाली हो। वो अपने जीवन में अपने हितैषी लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है और इस भव सागर को पार करने के लिए अपनी आध्यात्मिक
आध्यात्मिक यात्रा को और अधिक तीव्रता के बोध देकर आगे बढ़ाना चाहता है, उन सारे ही लक्षणातीत क्रम के साथ में आप एक अलग शुमार लेकर चल रहे हैं। प्रैग्मेटिक पोजीशंस के साथ में बात करें तो कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज, वकालत संबंधी क्षेत्र विशेष, या जो भी ऐसा क्षेत्र जीवन की यात्रा में स्थायित्व की मांग कर रहा हो, वहां से अब ये समय आपके अनुशासन की डोर को पकड़कर पूरी जीवन यात्रा को परिवर्तित करने की ताकत रखता है। बस उसे ही अपने भीतर अपना कर चलिएगा, जहां से कुछ और सोचने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं यात्राएं निरंतर तौर पर आपके साथ में अग्रगामी है। देखिए, पराक्रमेश जब भी गृहस्थ भाव के साथ में होंगे तो जीवन में पराक्रम का सामंजस्य बैठता है, और जब भी सप्तम भाव के अधिपति पराक्रम में होंगे तो स्थिति अलग होती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। इसलिए आप गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य का एक अलग क्रम अपने साथ में अवस्थित करके चल रहे हैं। श्रीमान, ये समय अद्भुत है। दीपोत्सव के पहले पूरे पूरे जोश और खरोश के साथ में जिस बदलाव को आप अपने साथ में संप्रेषित करना चाह रहे थे, चलिएगा। 5 साल की निराशा रही, 7 साल की निराशा रही, 10 वर्ष तक जूझते रहे, अब अवसर आया है। और जब अवसर आया है तो संभावनाओं की जागृति के साथ में आया है, और जागृति है तो जीवन है, जागृति है तो प्रत्येक स्तर के साथ में ईश्वरीय अनुकंपा को महसूस करने की ताकत है। जूझे हैं परंतु बहुत कुछ वहां से लेकर चले हैं। हासिल करने की अवधारणाओं को अपने भीतर से हटाइएगा और कर्म करने की तृष्णा को अपने भीतर तक उपस्थित करके लेकर चलिएगा। ये समय परिवर्तन के सिरों को आपके समक्ष एक अलग आधार क्रम के साथ में रखने वाला होता है। इस विषय के साथ हम स्वयं अपने भीतर की उस जागृति को आपके साथ में महसूस कर रहे हैं, जिसको आपने पिछले 7 से 8 वर्षों तक अलग संघर्षों के मध्य जिया है। और अब आप अपनी ताकत को, अपनी अद्भुत अभिलाषाओं के क्रम को अपने साथ में लेकर चलिएगा। यह बात स्पष्ट तौर पर अंकित बारंबार रहे कि द्वादश भाव के अधिपति सप्तम भाव में है। गृहस्थ की ओर से खर्चों की मांग की जाती है तो उसको स्वीकार कीजिएगा, भले ही वो विपक्ष हो अथवा प्रतिपक्ष। और वहीं अब सोच का व्यय सकारात्मक है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सोच का खर्च करता रहता है, बुद्धिमत्ता को उसी सिरे के साथ में लगाता रहता है, परंतु कंस्ट्रक्टिव बेस क्या है और डिस्ट्रक्टिव बेस क्या है, वो उसी थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है। आप एटमोस्ट कंस्ट्रक्टिव बेसिस के साथ में चल रहे हैं और जर्नी को उसी और इवॉल्व करते चले जाइएगा। बस इसी एक बात को, इसी एक भाव को अपने भीतर तक स्वीकार करके जीवन यात्रा को आगे बढ़ाने की जरूरत रहेगी। हनुमंत उपासना, साथ ही साथ निरंतर तौर पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते चले जाना अद्भुत सिरा कहा जाएगा। स्टॉक मार्केट में कंसिस्टेंसी के साथ में इन्वेस्टमेंट किए जा सकते हैं। श्रीमान, जो पंचम भाव के कारकाधिपति है वो सप्तम भावस्थ क्रम में अतिचारी होकर उच्चस्थ है, इसलिए गृहस्थ पक्ष का अद्भुत सामंजस्य और संतान पक्ष के साथ में उनका अद्भुत सामंजस्य, ये दोनों ही क्रम आपके साथ साथ हैं। एजुकेशनल पर्पस पूरा किया है, आप अपने स्टार्टअप की तरफ जाना चाहते हैं। 99 लोग नाम में हैं, परंतु आप उम्र की उस अवस्था के साथ में अपने लिए कुछ शुरुआत करना चाहते हैं। भले 45 वर्ष की यात्रा हुई है, आप क्रिएटिविटी को अनफोल्ड करना चाहते हैं। मेरी जो सोच है वो मेरे साथ ही नहीं चली जाए, एक बार प्रयास तो करूं। तो जी हाँ, पूरे पूरे विश्वास के साथ में प्रयास आप कीजिएगा, आप परिवर्तन अपने साथ में देखने वाले होंगे। उसी क्रम के साथ निरंतर बढ़ें। दीपोत्सव पर्व उजालों का है, दीपोत्सव पर्व जागृति का है। अमावस्या के दिवस विशेष में जब दीपोत्सव के लड़ियों के रूप में जब दीप प्रज्वलित होते हैं तो जीवन संभावनाओं को घेरता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ रुकना है, क्यों रुकना है, किस वजह से इंतजार करना है, उन सब बातों को छोड़िए। एक बार पुनश्च अपने प्रयासों के साथ में निरंतर चलने का प्रयत्न कीजिए। दीपोत्सव पर्व की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। ये परिवर्तन अद्भुत है, जीवन की संभावनाओं से जुड़ने वाला है। बस हम अपने भीतर की मानसिकता को परिवर्तित करके एक बार आगे बढ़ने का प्रयास जरूर करें। हम इसी तरह से आपके समक्ष अपनी उपस्थिति को किंचित स्तर पर रखने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद, कोटिशः आभार। त्योहारी महीने की अनंत अनंत और अनंत शुभकामनाएं।